अभी मैट अंदर दाखिल हो रही थी तो भी एक शख्स तेजी से आता है, उस मैट को धक्का देता हुआ अंदर घुस गया। उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और उसका बाद उस घर में जो कुछ हुआ उसे याद करके भोपाल के उस मोहल्ले के लोग शिहर उठते हैं। तो आइए सुनाते पूरे कहानी क्या थी। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखते होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रखते होंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले उस शख्स को 3 काल करने थे। एक अपनी पत्नी, दूसरे अपनी शाली और तीसरा एक पुलिस ऑफिसर की। पहले 2 काल वो कर चुका था, अब तीसरा काल की बारी है, यानी उस पुलिस ऑफिसर की। उससे पहले उसने अपनी सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया था, वो खुद भी मरना चाहता था। उससे पहले कि वो तीसरा और आखिरी काल करता, पुलिस को इस बात की खबर मिल चुका था। यह साजिश रचने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस की एएसआई था। भोपाल के यशबाग इलाके में 3 दिसंबर 2024 को सुबह कोहराम मच गया था। सुबह लगभग 10:30 बजे उस घर की जो मैट है वो आती है, अभी मैट जो है अंदर दाखिल हो रही थी कि एक शख्स तेजी से आता है और उस मैट को धक्का देता हुआ अंदर घुस गया। और वो अंदर जाते ही सबसे पहले उसका दरवाजा बंद किया और अंदर में जो कुछ हुआ उसे याद करके भोपाल के उस मोहल्ले के लोग शिहर उठते हैं। अगले 7-8 मिनट तक उस घर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी 3 महिलाओं की। जब तक ये आवाज थमा तब तक 3 में से 2 महिलाओं की सांसें थम चुकी थी। इसी दौरान घर की जो मैड है वो घर से बाहर निकलती है और आवाज, पड़ोसियों को आवाज लगाती है, अपनी जो उनकी रिश्तेदार उनको कॉल करती है और जो 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को भी इसका इत्तला देती है। जब तक लोग एक्शन में आते तब तक जो कातिल थे वो फरार हो चुके थे। महज 10 मिनट में अंदर आए कातिल ने 35 साल की विनीता मारवी और 30 साल की विनीता की बहन मेघा उइके की ताबड़तोड़ चाकुओं की वार से जान ले ली। लेकिन आखिर कौन था यह शख्स और क्यों उन 2 बहनों को मारना चाहता था? क्या थी उस 2 बहनों के साथ दुश्मनी इसकी? क्योंकि उसने पूरे प्लानिंग के साथ टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। जब तक ये तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो कहानियों सामने आई, उसने खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। बजाय कि यह कातिल कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की खुद एक एएसआई था, एएसआई योगेश मारवी। और जो 2 बहनों को कातिल किया उसने, वो बहन कोई और नहीं थी बल्कि योगेश मारवी की पत्नी विनीता मारवी जो 25 साल की थी और उसके साली मेघा उइके। मुकाई वारदात पर पहुंची पुलिस ने घर में पड़ी लाशों को बरामद करने के बाद जो क्राइम ऑफ मुआयना करने के साथ साथ कातिल की तलाश और पहचान करने के लिए उसने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। और तब जो सीसीटीवी फुटेज में आया कि जो योगेश मारवी है वो पैदल अपने पत्नी की घर तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसका हाथ में एक बैग और बैग में एक चाकू भी थी। राजधानी में सुबह सुबह इस डबल मर्डर को अंजाम देकर योगेश ने पूरे मध्य प्रदेश को दहला कर रख दिया था। इस केस को जो योगेश है उसका फिलहाल जो पोस्टिंग थी वो मंडला जिले में थी। भोपाल पुलिस ने उसने अपनी तौर पर ढूंढने के साथ साथ मंडला पुलिस को भी इसकी खबर दी और महज 7 घंटा गुजारते गुजारते योगेश को गिरफ्तार कर लिया। उसे भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर पिंडेराई के एक पुलिस स्टेशन चौकी के पास से उसे दबोचा गया। वो एक टैक्सी से फरार भागने की कोशिश कर रहा था। योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर चाकू से 7 बार किया था, जबकि उसका साली जो है उसे 14 बार किया। और ये जो वार किया ये कोमर, पेट और प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द में किया गया। तो कानून के एक मुहाफिज रातों रात कातिल बन जाने की वजह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि इस डबल मर्डर के लिए योगेश ने कैसी प्लानिंग की थी। तफ्तीश में पता चला कि योगेश इस वारदात को अंजाम देने के लिए मंडला से बाकायदा टैक्सी लेकर पहुंचा था। 20 रास्ते में उसने एक ढाबा में रुकी और अपना एक सुसाइड नोट तैयार किया, क्योंकि वो उनको कातिल करने के बाद वो खुद भी मरना चाहता था। जिससे पता चलता है कि वो उनको मारने के बाद खुद भी मरना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट से साफ पता चलता है कि योगेश को अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली से भी नाराजगी थी। शायद इसीलिए साली को भी उसका बीवी से ज्यादा जो चाकू है वो मारा गया, चाकू मारी और उसे बहुत बेरहमी से हत्या की है। योगेश ने जो नोट छुड़ा था, सुसाइड नोट लिखा था, उसमें लिखा था कि मैं विनीता के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, पर उससे अलग होने की उसका सर पर भूत सवार था। 17 साल की हमारी शादी में 8 रोज भी हम एक साथ नहीं रह सके। मेघा के बेकाबे में आकर बीबी जो उसका बीबी विनीता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
और सब कुछ गलत करती रही, इसीलिए मैं दोनों बहनों को मारने जा रहा हूं। अब बात इस दोहरे काल की मोटिव की। पुलिस की माने तो योगेश और विनीता की जो शादी है वो करीब 8 साल पहले हुआ था। 3 साल से जो पत्नी के साथ योगेश का मनमुटाव चल रहा था। असल में योगेश का शौक था कि योगेश की जो बीबी विनीता है वो दूसरे एएसआई पुलिस ऑफिसर का उसका संबंध है, नाजायज संबंध है। उस एएसआई का पोस्टिंग फिलहाल ग्वालियर में है। गिरफ्त में आने के बाद योगेश ने पुलिस को बताया कि वो इन दिनों दोनों बहनों को हत्या करने के बाद उस एएसआई को भी वो मार देता। इसके लिए उसने बाकायदा रोड मैप तैयार कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो घटना को अंजाम देता पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। विनीता की बहन मेघा उइके मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा अधिकारी पद पर काम करती थी। चूंकि वो अपनी बहन को विनीता को सपोर्ट करती थी, इसीलिए योगेश को लगता था कि मेघा जो है उसका बहन विनीता को भड़का रही है। ये चीज को लेकर जो योगेश और मेघा के बीच विवाद भी हुआ, कोई बार नोकझोंक भी हुई। इसके लिए बाकायदा जो मेघा है उसने पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई थी। 3 दिसंबर को जिस दिन योगेश ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस रोज दोपहर को दोनों के बीच होने वाले डिवोर्स की तैयारी करना था, पेपर तैयार किए जाने थे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, योगेश ने उससे पहले उसके साली और उसका बीबी को जान ले लिया। विनीता के साथ योगेश का कहना था कि मैं विनीता के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने जब नहीं माना तो गुस्सा आकर उसने इस घटना को अंजाम दी। उससे पहले कोई बार उसका सुलह सफाई की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, सारी कोशिशें बेकार गया। जिससे गुस्सा होकर जो योगेश है उसने अपनी पत्नी विनीता मार्बे और मेघा उइके की जान ले ली। फिलहाल योगेश जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब जो केस है वो जेल में जो कोर्ट में चलेगा। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या ख्याल है।